को वापस आप पास्टर सलीम को हम स्वागत करते हैं। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सारे महिमा हम यीशु को देंगे जो इतने अच्छी तरह से प्रभु की गवाही हुआ यहाँ पर हम सुन रहे थे, इतना सुंदर सुंदर गवाही। हालेलुया, सचमुच प्रभु एक पारिवारिक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पारिवारिक है, हाले ना ही व्यक्तिगत है पर पारिवारिक है। वो चाहते कि हर एक परिवार में आशीष आवे, खुशियां मनाए। हालेलुया, प्रभु चाहते कि जैसा अपोस्टल जी कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा घर एक स्वर्ग हो। हालेलुया, ना ही हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके पहले हम स्वर्ग को यहाँ पर हम बिताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग जैसा जीवन बिताएंगे। हालेलुया, बहुत सारे घर में नर्क चल रहे, आग चल रहे, गुस्सा, कड़वाहट और एक दूसरे को दोष देना। पर ये क्या है? नर्क है। वो सारी बातें नर्क को दर्शाते हैं। पर जब हम प्रेम के बातें, प्रभु के बातें कहते हैं, क्या होते हैं? वो घर एक स्वर्ग बन जाते हैं। हालेलुया, तो हम प्रयास करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा वो हमारे घर को एक स्वर्ग बनाने। उसके लिए क्या करें? हमको भी मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, ऐसे नहीं होता है। हम बोलते हैं वाह उनका घर कितना अच्छा है, इनका घर कितना अच्छा है, पर वो लोग ने मेहनत की, ऐसे उनके घर सुंदर हो गया। अगर हम मेहनत करेंगे प्रभु हमारे घर को भी सुंदर करेंगे। देखो, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, हम सब में कोई ना कोई खोट है, पर हमें उससे सुधारना है। हालेलुया, हर वक्त परमेश्वर से बोलिए, जब सुबह उठ के प्रार्थना करते बोलिए, मैं हर वक्त बोलता प्रभु जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार नहीं तू मेरे जीवन से निकाल। वो गुस्सा, वो कड़वाहट मुझे नहीं चाहिए। yes. वो सारी चीज क्या करते हैं? हमारे पारिवारिक जीवन को विष की तरह वो हमें खराब करते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे प्रेम को। हालेलुया, जब पति पत्नी एक है, शैतान वो क्या बोलते हैं, शैतान गुस्सा आते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जानते हैं कि 1,000 को 10,000 को मार सकते हैं। हालेलुया, इसलिए वो हर वक्त परिवार के पीछे आक्रमण करने के लिए पीछे। हालेलुया, 2 मिनट हम प्रार्थना करें, उसके बाद वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद, सुंदर समय दे प्रभु, आपके मौजूदी यहाँ पर ऐसे धन्यवाद करता प्रभु। हर एक परिवार को आशीष कर, स्पर्श कर प्रभु, आपके वचनों से हमसे बातचीत कर प्रभु। हमारे पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे, जो वचन को ग्रहण करे, और ऐसे जो भी बात है जो आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में प्रभु से निकाल प्रभु। आपके जैसे पवित्र बना, आपके स्वरूप में यीशु जैसा हमें बना, क्योंकि आपके आगमन बहुत जल्दी है प्रभु। उसके पहले यीशु जैसा बनने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। इस दुनिया के व्यस्तपन में, इस दुनिया की बुराई में प्रभु हमें फंसना नहीं चाहिए प्रभु। आपके जैसे बनने के लिए हमें हमारे जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा हम पूरा अनुमति देते प्रभु, जैसा आप चाहते पवित्र आत्मा में अगुवाई करो। आज के वचन के हम प्रार्थना करते प्रभु, वचन एक पानी की तरह मेरे मुंह से बहने दो, हमारे मुंह से बहने दो परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। स्वर्गीय स्थानों में हमें, हम सबको बिठाया परमेश्वर। अब हमसे इतना प्यार करता, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को आप आशीष किया प्रभु। धन्यवाद करता प्रभु। हर एक लड़ाई के दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान नरक से जो लेके आते हैं दुश्मनी और कड़वाहट और झगड़ा, ये सारे दुष्ट आत्मा का कार्य को हम जला के राख करता है इसी वक्त। हर एक परिवार से, हर एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर, हर एक परेशानी, हर एक गरीबी के नींव को हम तोड़ दे यीशु के नाम से, और हर एक घर में आपके आशीष आए, बरकत आए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पैसे की बारिश आए परमेश्वर, कोई भी कमी घटी नहीं रहेंगे, कौन सा भी हमारे परिवार में परमेश्वर। धन्यवाद राजा, आज के वचन से हमसे बातचीत कर प्रभु, आपके जैसे हमें बना प्रभु। सारे महिमा आदर आपको देता प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, आज एक खास तौर हम कुछ बातें हम सिखाने वाले, गौर से सुनिए। ये वचन हमको आशीष किया, आपको भी आशीष करेंगे। आज के वचन के शीर्षक है प्रेम के भाषा। यस, प्रेम के भाषा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया, एक्चुअली ये जो वचन हम सिखाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक परिवार में देखते लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रेम की भाषा हमने सीखा नहीं। तो अगर ये प्रेम की भाषा हम सीखेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। देखो, हम भी जब शुरुआत में, जब हम शादी की, हमने बहुत गलतियां की। हालेलुया, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते थे, कड़वाहट रखते थे, दोष देते थे। ये सारी चीज हमारे घर को बर्बाद किया, क्योंकि हम नहीं जानते हम कैसे घर को बनाना है। प्रभु के वचन में बुद्धिमान स्त्री और बुद्धिमान पुरुष के बारे में लिखा है। हालेलुया, बुद्धिमान स्त्री और पुरुष क्या करता है? अपने घर को बनाता है। मूर्ख या मूढ़ स्त्री, मूढ़ व्यक्ति अपने घर को बिगाड़ देता है। हालेलुया, तो हमको क्या होना है? हमको बुद्धिमान होना है, ताकि हमारे घर एक सुंदर घर होए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये वचन जो है प्रेम की भाषा है। एक मशहूर व्यक्ति गैरी चैपमैन,
हालेलुया। गैरी चैपमैन एक काउंसलर, एक सलाहकार है। उसने इस 5 भाषाएं के बारे में सिखाया, जैसे वो कैसे हमारे घर को, हमारा परिवार और सुंदर हो सकते हैं। हालेलुया। अभी जब वो काउंसलर थे गैरी चैपमैन के पास, बहुत सारे लोग आते थे अपनी पारिवारिक समस्या लेकर, पति पत्नी में झगड़ा, परिवार में शांति नहीं है, बच्चों को सुनता नहीं है, सारी बातों को लेकर बहुत लोग उसके उनके पास आते थे, गैरी चैपमैन के पास। और गैरी चैपमैन को काउंसलिंग का सलाह करते थे। हालेलुया। पर हर वक्त वो देखते थे क्यों ये परेशानी हर वक्त निकलता नहीं है लोगों के जीवन में, वही परेशानी सबके जीवन में होता है। एक बार एक पति पत्नी उसके पास आए, वो बहुत ही रईस परिवार का था। हालेलुया। तो बोले अरे इतना रईस है, सब कोई लोग सोचते अरे थोड़ा पैसा मिलता तो हमारा परिवार जीवन वो बहुत सुंदर होते हैं। हाले ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत रईस पति पत्नी आ गया गैरी चैपमैन के पास, और गैरी चैपमैन उनको सलाह दे रहे थे। उन्होंने उनको बताया कि हम बहुत रईस है, हम बहुत इस बात में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर भी हमारे पति पत्नी में जीवन में बहुत परेशान है, क्या करूं। बहुत परेशान थे। हालेलुया। और वो बेटी भी रो रही थी, वो पत्नी रो रही थी, हाले मुझे मेरा पति इतना प्यार नहीं करता है। तो उसने बोला अच्छा आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है? तो पति से पूछा कि आप क्या करते हैं कि वो जानने कि आप उसे प्यार करते हैं? सो पति बोले मैं सब कुछ करता हूँ उसके लिए, मुझे मालूम है वो क्यों ऐसा महसूस करेगी, मैं उसे प्यार नहीं करते, मैं क्या क्या करते, मैं सब कुछ करता, मैं जल्दी आता हूँ ऑफिस से, और मैं खाना बनाता हूँ उसके लिए, गरम गरम खाने हम साथ मिलकर खाते हैं, और सुबह उठकर मैं उसके लिए चाय बनाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, घर को साफ करता हूँ। हालेलुया। हर चीज मैं करता हूँ, हमारे घरों हमारे गाड़ियों को मैं धोता हूँ। तो मैं वो गैरी चैपमैन बोलते ये आदमी सब कुछ कर, उसका पति क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। तो उसका पत्नी से पूछे क्या ये सब वो करते हैं आपके लिए? यस, वो बहुत मेहनती व्यक्ति है, फिर भी वो रो रहा है, फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करता है। तो बोला अच्छा आप क्या चाहते कि आपके पति आपके लिए करे? तो रोने लगा, मेरा पति तो बहुत मेहनती, बहुत अच्छा करते हैं, मेरे लिए सब कुछ करता हूँ, परंतु 20 साल से वो मुझसे बैठकर बातें नहीं किया है। तो मुझे अच्छा तो वो प्रॉब्लम वो है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, और उसने उनको सलाह देकर वो लोग चले गए। फिर उसने देखा कि 12 साल का जो उसका अनुभव था एक सलाहकार का, उसने सारे नोट्स लेकर पढ़ाई किया और स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वो देखा कि 5 मुख्य भाषाएं है, प्रेम की भाषाएं जो हमको जानना है। जब इस 5 भाषाओं को हम जानेंगे हमारे पारिवारिक जीवन सुंदर और मनोहर होगा, वो एक स्वर होगा इस धरती पर। हालेलुया। तो इस 5 भाषाओं को हम सीखेंगे। अगर उदाहरण तौर से अगर मैं मलयालम बोलते और मेरा पति इंग्लिश बोलते और मैं उसे मलयालम बोल के बहुत कुछ से बोल रहे ये हो रहा है वैसा है ऐसा है, और वो कुछ समझता नहीं है, वो ऐसे ही देख रहे ये क्या बोल रहे ये पत्नी। हालेलुया। तो अगर हमें ऐसा इंग्लिश में मलयालम में बोले और उसको सिर्फ इंग्लिश मालूम है तो उसको कुछ समझेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसका भाषा नहीं बोला, मैंने खुद का भाषा बोला है। हालेलुया। उसी तरह और हमको क्या करना है, हम एक दूसरे का भाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हिंदी मराठी उसके बारे में नहीं बता रहे, प्रेम की भाषा के बारे में बता रहे। हालेलुया। अगर आप गाड़ी, कितने लोग गाड़ी चलाए, हालेलुया, स्कूटर या कार, हालेलुया, उसमें हम देखते हैं कि हर वक्त हम गाड़ी को पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा फ्यूल फ्यूल टैंक भरा हुआ है। फ्यूल टैंक हम जानते हैं, अगर फ्यूल टैंक भरा नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएंगे, गड़बड़ी करेंगे। हालेलुया। उसी तरह हम सबके हृदय में एक फ्यूल टैंक है, प्रेम के टैंक है। वो प्रेम के टैंक अगर सूखा है, उसमें भरा नहीं है प्रेम से, क्या होगा, हमारा शादी के गाड़ी में, रिश्ते की गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत सारे किटपिट होता है। हालेलुया। गुस्सा और बहुत सारे बुरे बुरे बातें चलता है। तो हमें क्या करना है कि हमको देखना है कि प्रेम का टैंक पूरा भरा रहे, फुल टैंक। पहला पिक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर फुल टैंक बनना है। फुल टैंक भरे तो पूरा हरा भरा, वो शादी, वो रिश्ते, पति पत्नी का हो, माता पिता बच्चों का हो, सास ससुर का हो, दामाद का हो, कोई भी होने दो, वो सारे रिश्ता हर भरा रहता है अगर हमारा फ्यूल टैंक भरा है। हालेलुया। तो हम फ्यूल टैंक कैसा भर के रखेंगे, हमको देखना है कि हम एक दूसरे को प्रेम महसूस करना देना है। हालेलुया। ये 5 प्यार के भाषाओं के दौर से हम एक दूसरे को प्यार को महसूस करवा सकते हैं। हालेलुया। वो क्या है हम सीखेंगे। हालेलुया। 5 बातें आज हम सीखेंगे, इसके द्वारा हमारा पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर और अच्छा है, कोई भी फाइटिंग नहीं रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेंगे। तो हम सीखेंगे इस 5 प्रेम की भाषाएं। पहले भाषा, यस, इन द फर्स्ट लाइन।
पहले भाषा अच्छे बातें, हालेलुया, हमको प्रशंसा की बातें बोलना है। हर वक्त हम देखते हैं कि बातें के बारे में हम बहुत कुछ हम सुनते हैं कि बातें अगर बुरा है पूरा जिंदगी भर खराब होंगे। कोई पति या पत्नी को अच्छे बातें बोलने को मालूम ही नहीं है, क्योंकि क्या होते है कि हम अलग अलग घर से आते हैं, कल्चर, कल्चर या माहौल से आते हैं, जिसका वजह ट्रेडिशन, या ट्रेडिशंस, या कोई कोई लोगों को सदमा पहुंचा है बचपन में, बहुत सारे सदमा होते हैं हमारे जीवन में, वो गुस्सा वो कड़वाहट हमारे मन में है, इससे हमारे पति या पत्नी से उसी तरह हम बात करते हैं जैसा हमने महसूस किया हम जब बचपन में जब बढ़ रहे थे उस समय के। हालेलुया, ये सारी बातें हमारे मन में गुस्सा लेके आता है। तो ये सारी चीजों को निकाल कर हमको परमेश्वर को बोलना, प्रभु हमारे दिल में अच्छे बातें बोलने के लिए हमें अभ्यास करने का हमें सिखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन देखो, हमारे लिए ये प्रेम की भाषा यीशु मसीह खुद किया था। हमारे मिसाल कौन है? कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया, मनुष्य गिर सकते हैं पर परमेश्वर यीशु मसीह कभी गिर नहीं सकते हैं। तो हमारा मिसाल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया? हर वक्त अच्छे बातें बोला। हम देखते हैं हर वक्त वो क्या करते थे? प्रेम की बातें बोलते थे, सबको सबके लिए अच्छे अच्छे बातें बोलते थे। इवन यूदस जो उसको क्या केदित किया, उसको धोखा दिया, उसके बारे में भी वो कभी बुराई नहीं बोला, कभी भी सबके बारे में अच्छे बोल के फिरते थे। हालेलुया, उसी तरह हमको भी अच्छे अच्छे बातें बोलना है। अगर वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दामाद हो, सास हो, ससुर हो, सबके बारे में हमको अच्छा ही बोलना है। हाले ऐसा नहीं कि मेरा पति बुरा है, मेरा पत्नी बुरी है, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, फिर हम उसका मतलब है हम खुद अच्छा नहीं है, इसलिए हम दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोल के चलते फिरते हैं। जब हम अच्छे हैं हम सबके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हमको आज सबके बारे में अच्छा बोलना है, एक दूसरे को अच्छा बोलने को सीखना है। अगर सीखा नहीं है प्रार्थना कीजिए। पर पहले मैं भी बहुत गुस्सा करते थे, मैं कुछ भी बोलते थे मुंह से। फिर एक दिन मैं पवित्र आत्मा के पास गई, पवित्र आत्मा मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा है, मैं मुझे मालूम है कैसा बोलना है, कैसे पति से व्यवहार करना है, कैसे मेरे बच्चों से बोलना है। हर वक्त मेरे शब्द जो मुंह से निकलते थे बस गुस्सा वाला बातें, कड़वाहट वाले बातें, प्रभु ये निकाल, मुझे अच्छा बोलने को सिखा पवित्र आत्मा, मेरे मुंह में अच्छे शब्द लेके आने के लिए मुझे मदद कर। याकूब में इस अच्छे बातों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु के वचन याकूब में लिखा है कि आप एक ही मुंह से प्रभु का महिमा करते हैं, वही मुंह से हम लोगों की निंदा करते हैं और उन्हें तुच्छ करते हैं, उनको गिराता है। ऐसा नहीं होना है। मीठी और नमक खारा पानी एक मुंह से नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ मीठे बातें होना है। हालेलुया, अगर हम प्रभु के बच्चे हैं हमें को कैसा बोलना है? सबके बारे में अच्छे बोलना है। वो प्रभु के वचन में मत्ती में लिखा है, तेरे हर एक शब्द के लिए, हर एक निकम्मे शब्द के लिए तुझे एक बार लेखा देना पड़ेगा। तूने एक दिन प्रभु के सामने जब हम खड़ा रहेंगे, हमारे हर एक रिकॉर्डिंग होगा हमारे बात ने, हमने क्या क्या बोला है। तो बोले तूने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसे कैसा बोला तूने। हालेलुया, इस सारी बातों के लिए हमको एक निकम्मे शब्दों के लिए क्या करना है? हमको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमको देखना है कि जो कुछ हम बोलेंगे आज से सही बातें बोलना है। वो सही बातें हमारे घर को बना सकते हैं, बुरे बातें हमारे घर को बिगाड़ सकता है और सबको परेशान कर सकता है हमारी बातों के द्वारा। देखिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 18-21, बहुत सुंदर वचन सुलेमान ने लिखा है। क्या लिखा है? जीव के वश में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसके काम में लाना जो चाहता उसको काम में लाना चाहता है है वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया, तो हमारे मुंह में क्या है? मृत्यु और जीवन। हालेलुया, तो हम अच्छे बातें बोल सकते। देखो कोई कोई लोग के शब्द किसी को मार डाल सकते हैं, किल कर सकते हैं, ऐसे शब्द वापरते हो लोग। हालेलुया, हमको क्या करना है? ऐसा मीठा वाला बातें बोलना है दूसरों के लिए, एक संतावना हो, वो आशीष हो। हालेलुया, अगर अब तक आपने अच्छा बोला नहीं, सबका कड़वाहट से बातें करते हैं, आप पवित्र आत्मा का मदद लो, जैसे मैंने लिया। पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए हर वक्त हर पल हमारे साथ है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमें सिखाएंगे कैसे जब मुंह खोलेंगे तो क्या क्या बातें बोलना है। हालेलुया, तो आज से हम बोलेंगे, हमारे मुंह से क्या निकलेंगे? सिर्फ अच्छे बातें, सिर्फ प्रेम की बातें। इनफैक्ट हम इस मैरिज सेमिनार में हमने 5 बातें सिखाए जो अब अपोजिट हम और सब ने बोला। हालेलुया, क्या क्या शब्द है? आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, यू आर ब्यूटिफुल, मैं हूं ना, आई एम ऑलवेज विथ यू। हालेलुया, ओके। और आगे हम पढ़ेंगे एफिसियों 4:29-32, कैसे बातें बोलना है। एफिसियों 4, ये भी वचन हमने सिखाया था हमारे सेमिनार में। एफिसियों 4:29-32।
कोई गंदी बातें कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, मेरे तेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यकता के अनुसार, वही जो उन्नति के लिए वही उत्तम जो हो, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जो सुनने वाले पर क्या होना है, अनुग्रह। हमको क्या बातें निकालना है, अनुग्रह की बातें, आशीष की बातें। यस, आगे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हाँ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, केदित या शोकित। हम कैसे केदित करते हैं पवित्र आत्मा को? जब हम बुरे बुरे बातें बोलते हैं, एक दूसरे उसको को गिराते हैं। गिराते हैं, तभी हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसको बार बार हम शोकित करते, केदित करते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। शाप दिया गया। हाँ, यस। सब प्रकार की कड़वाहट सब प्रकार की और खराबाहट, प्रकोप और क्रोध प्रकोप, क्रोध, और कलह कलह, और निंदा, निंदा, सब भेदभाव सब समेत बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे दूर किया जाए। प्रभु नहीं चाहते ये सारी चीज आए, गुस्सा, कड़वाहट। हालेलुया। देखो, जैसा मैं बोलना चाहती हूँ, जो हम करने वाले वो हमारे बच्चे भी वही करेंगे। वो लोग भी वैसे ही फाइटिंग करेंगे, वही गुस्सा, वही कड़वाहट। हम वो पीढ़ी पीढ़ी का श्राप वो देके चलेंगे। देखो, मेरा गुस्सा कहाँ से है? मेरे पिताजी बहुत गुस्सा वाला था। वही गुस्सा जो उसके अंदर थे मेरे अंदर थे। हालेलुया। हर वक्त में पति के साथ, बच्चों के साथ गुस्सा से बात करते थे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मुझे बदलने लगा ताकि मैं अच्छे अच्छे प्रेम के बातें बोलने के लिए। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा का मदद देना है ताकि हमारा आने वाले पीढ़ी ऐसा गुस्सा वाला, कड़वा, झगड़ा करके ना बैठे, पर उनका परिवार जीवन और प्रेमालु होने के लिए हम भी प्रेमालु से प्रार्थना, प्रेम से बात करना है, एक दूसरे को उठाना है, सराहना है। ओके, आगे 32। और एक दूसरे पर कृपाल एक दूसरे को कृपाल और करुणामय हो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, मसीह में तेरे अपराधों को क्षमा वैसे किया, ही तुम भी वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा एक करो। दूसरे के अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। क्यों हम गुस्सा से बात करते हैं? क्योंकि हम याद करते हैं, हाँ तूने ऐसा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। इसका वजह से हम गुस्सा से बात करते हैं। हम सब प्रभु क्या बोलते हैं? एक दूसरे को क्षमा कर। जब लोग प्रभु के ऊपर थूक रहे थे, मार रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, हाथों में पाँव में खिलाफ ठोक रहे, तो क्या बोला? क्या गुस्सा से बात किया? ये मैं तुझे दिखाऊंगा। तू उसे क्या, यीशु ने ऐसे कहा? बिल्कुल नहीं। उसे क्या किया? प्रभु इन्हें क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। इसे हमें दूसरों को क्षमा करना है और प्रेम से बात है। तो पहला चीज, हमारे घर का नींव कैसा होना है? अच्छे अच्छे बातें बोलिए इस एक दूसरे को। जो अच्छे है वही शब्द वापरे, जो अच्छा नहीं है बंद कीजिए। वो मुंह को सेलो टेप लगाइए, नहीं मैं आज से ये शब्द नहीं बोलेंगे, किसी को चोट नहीं बोलेंगे। कितने लोग को हम मार डालते हर दिन, किसी न किसी को चोट देते हैं। आप एक दिन रिकॉर्डिंग कीजिए आपके शब्दों को। आप चौकित होंगे, अरे मैंने ऐसा बोला इसके बारे में, ऐसा कहा, इसको ऐसा दोष दिया। बाप रे, ये सारे शब्द के लिए एक दिन हमको लेखा देना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। इसे आज से जैसा मुंह करेंगे दूसरों के लिए आज प्यारे प्यारे बातें सुन। आप क्या चाहते कि दूसरों आपके बारे में बोले, उसी तरह हम दूसरों के लिए बोलना है। हालेलुया। तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे प्रशंसा की बातें बोल सकते? पहला, आप लोग की लिखिए जो आपके पति के बारे में अच्छा है, आपके पत्नी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। एक बार एक पत्नी एक सलाहकार के पास गया, बोले मेरे पति में कुछ अच्छा नहीं है मैं बोलने के लिए। अच्छा, ऐसा है? अच्छा, क्या वो हर दिन नहाते हैं क्या? हाँ, हर दिन बहुत अच्छा, वो नहाते, हर दिन नहाते। तो वो एक प्रशंसा की बातें बोलिए उनको, आप बहुत अच्छे, आप हर दिन नहाते। कितने पति है जो नहाता नहीं है? हालेलुया। तो हर एक पति और पत्नी में कुछ न कुछ, एक घंटे नहाते। एक दिन घंटा नहाते। तो हर एक पति पत्नी में कुछ ना कुछ प्रशंसा की बातें हैं। तो वो प्रशंसा के बात को और उच्चार करना, उसका मतलब है उत्साहित करना। उत्साहित करना। उनके बल, उनके ताकत जो है उसको प्रदर्शन करना, प्रकट। ना प्रकट करना, कि बुराई को बोल के बैठना है नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने पति की बुराई सबको जाके बताता है, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति ऐसा करते, मेरा पत्नी ऐसी है, मेरा पत्नी कुछ अच्छा नहीं करते। ऐसा नहीं बोलना है। जो कुछ है हमारे घर के अंदर ही सीमित होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। घर के अंदर लड़ाई करो, घर के अंदर निपटो। हाँ, किसी को मालूम ही नहीं पड़ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमको हर वक्त अच्छे बातें बोलना है। हालेलुया। हम एक दिन एक मकसद रखें, हर दिन हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक पेपर में, और हर दिन सुबह उठकर वो अच्छे बातें बोलिए। हालेलुया। वो आप बहुत मेहनती है, आप बहुत आशीष है, आप बहुत दिखने में इतना अच्छा है। हालेलुया। जब पत्नी पति को बोलते आप कैसा दिखता है, तो पति क्या बोलना चाहिए?
You're very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल। पत्नी बोल रहे हैं यू वेरी हैंडसम, हालेलुया। उसे क्या होता है, उनका पूरा दिन बन जाता है, हालेलुया। देखो परमेश्वर भी चाहते हैं हम उसके पास कैसे आए, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ। प्रभु कोई भी कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति को अपने सामने नहीं लेके आएंगे, सिर्फ वो जो धन्यवाद है वही फाटक के पास आ सकते हैं, हालेलुया। 52 में लिखा है उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ। हाल एक आभारी दिल से हमके पास उसके पास प्रवेश करना है। हाल उसी तरह एक दूसरे को प्रेम की बातें, जब हम प्रेम की बातें बोलते, पवित्र आत्मा उत्साहित और पवित्र आत्मा बहुत खुश हो जाता है, हालेलुया। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, हाले ना कि बुराई बोले, हालेलुया। इवन अपने परिवार के बारे में अपने सास ससुर को नहीं बताना, अपने मम्मी पापा को नहीं बताना है। मेरे मम्मी अक्सर मुझे फोन करते जब हमारा नए नए शादी हो, कैसे चल रहा है, वो अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है। सबके सामने उसको बढ़ाई कीजिए, अच्छा बोलिए अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में। कोई भी ऐसा बोलने नहीं चाहिए हाँ मेरा पति अच्छा है, ऐसा है, ये घटिया है, ये ऐसा है, नहीं बोलना है। हम सब हर बार हमारे पति और पत्नी के बारे में अच्छा ही बोलना है। तो पहला प्यार का भाषा क्या है, हालेलुया। प्यार का भाषा है अच्छे बातें बोलना, उनका या वहाँ पे अच्छे गुणों को लिखो और बताओ। अगर आपको नहीं मालूम, पवित्र आत्मा मुझे बताओ मेरे पति में क्या गुण है, मेरे पत्नी में क्या गुण है, मैं लिखता। तो आपको लिखकर आपको उनको हर दिन बोलना, देखो ये बातें आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है, आप कितना अच्छे से खाना बनाते हैं, हालेलुया। सुलेमान के बारे में श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि वो 8 अध्याय में 40 से भी ज्यादा बार उसे अपनी पत्नी के बारे में अच्छे अच्छे बातें बोला। इवन पत्नी भी, वो सुलेमान व्यक्ति जो सुलेमान की पत्नी थी, वो भी उसके बारे में अच्छे अच्छे बोलते, अरे तू इतना सुंदर है, तेरे में कुछ भी खोट नहीं है। क्या हम एक दूसरे को बोल सकते हैं तुम इतना अच्छा है कि तेरे तुझ में कोई खोट नहीं है, वाह। ऐसा पति पत्नी हमें बोला है, या शायद रहेंगे, फिर भी जब हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होते जाएंगे, जब हम बुरा बोलेंगे वो बुरा होते जाएंगे। तो हमको अगर अच्छा ही निकालना है लोगों के अंदर से, हमको अच्छा बोलना है, हालांकि जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। तो कोई कोई लोग का प्रेम का भाषा है प्रशंसा, जब हम प्रशंसा करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, हालांकि दूसरा प्रेम की भाषा हम सीखेंगे। दूसरा प्रेम की बात है क्या है, अच्छे समय बिताना, अच्छे समय बिताना, हालेलुया। कोई लोग को अच्छा लगता है कि अपने पति अपने पत्नी के साथ अच्छे समय बिताए, हालेलुया। बहुत सारे समय हम टाइम नहीं निकालते हमारे पति के लिए, पत्नी के लिए। हाले अच्छे समय बिताने का मतलब क्या है, उसका मतलब है अपने कंप्यूटर बंद कीजिए, एक दिन मोबाइल निकाल दीजिए और समय एक दूसरे को देखकर बातें कीजिए, समय बिताइए, हालेलुया। अक्सर जब मैं ऑफिस से आते थे घर पे, अपोसी जी गाड़ी लेके आते थे मुझे लेके जाने के लिए, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग घर में नहीं जाते, हम लोग चाय पीने के लिए जाते थे या चाइनीज खाने के लिए जाते थे। उस समय वो क्या है, वो अच्छे समय बिताना है ना ही समय। कोई लोग समय कैसे बिताते, होटल में जाएंगे परंतु क्या करते हैं, मोबाइल में बैठेंगे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, वो पति बोल रहे हैं पत्नी मोबाइल में, पत्नी बोल रहे हैं पति मोबाइल में। हमें इतना मोबाइल में गुस्सा हुआ है कि उनको सुनाई नहीं देते क्या बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना है। जब हम अच्छे समय बिताने के मतलब है हमको उनको पूरा ध्यान उनको देना है, पति को देना है, पत्नी को देना है, या बच्चों को, जब बच्चे बातें करें उनको ध्यान दीजिए, ना कि अपना दूध में रह के कोई बात करते हम उनको देखेंगे, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, हम इधर उधर देख, ऐसा नहीं है। हम उनको पूरा ध्यान देकर उनको सुनना है, उसका मतलब हमें अच्छे समय बिताना है उनके साथ, हालेलुया। अक्सर में हम लोग जब छुट्टी मनाने, हर साल 2 बार हम छुट्टी मनाने बाहर लेके जाते हैं अपने बच्चों को, पूरा परिवार को। समर वेकेशन अप्रैल मई में हम लोग बाहर जाते थे, शिमला दार्जिलिंग बहुत सारे जगह में जाके घूमते थे। इंडिया में हर कोने में हम लोग जाके घूमते थे, हालांकि क्योंकि मुझे पास भी मिलता था रेलवे के, इससे हम लोग जाके घूमते थे, हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपको बाहर शिमला जाने या स्विट्जरलैंड जाने, नहीं, आप किधर भी गार्डन में जाइए, बच्चों को परिवार को लेके जाइए, हालेलुया। जो जिधर ज्यादा पैसा भी नहीं लेके ऐसा, या चाय पीने के लिए जाइए साथ मिलकर, 5 रुपए का चाय लीजिए, हालेलुया, और साथ समय बिताइए, हालेलुया। तो समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस नया काल में किसी को समय नहीं है, क्या करे, बहुत बिजी है, क्या करे उसको मालूम नहीं, बहुत बिजी है। तो ये व्यस्तपन एक दुष्ट आत्मा है, व्यस्तपन को हम निकाल कर हमें समय बिताना है हमारे बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, रिश्ता हमको कायम रख सकते हम समय बिता। और कैसे समय बिताना है, अच्छे समय उनके साथ, मुझे मोबाइल टीवी सब बंद कर उनके साथ समय बिताना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे हमें क्या करते हैं, हम हमारे प्रेम को, हमारे रिश्तों को, हमारी शादी को ताजगी से बना रखते हैं। ओके, तीसरा प्रेम का भाषा क्या है, उपहार देना या गिफ्ट देना, यस।
यस, गिफ्ट देना। तो कोई पति और पत्नी को अच्छा लगता है अपना पति आपको गिफ्ट देते, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। हमको गिफ्ट देना है एक दूसरे को। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत पैसा वाले नहीं, नहीं। छोटा एक फूल भी जाके अपने पत्नी को दो, पति कितना खुश होते हैं, वाह मेरा। उसका उसका मतलब क्या है, जब वो गिफ्ट देते उसका मतलब आज मेरा पति ने मेरे बारे में सोचा, इससे उसने आके गिफ्ट दिया, या मेरा पत्नी मेरे बारे में सोची, इससे उसने अच्छा गिफ्ट दिया। हालेलुया। हम एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, उससे क्या होता है, वो प्रेम हमको बरकरार के रख सकते हैं। हालेलुया। शायद वो रोज रहेंगे, कार्ड रहेंगे। हालेलुया। अक्सर हम क्या देते, पति जब कुछ साड़ी लेके आते, कुछ अच्छा ड्रेस लेके आते और देते थे, ये क्या लेके आए, ऐसा लेके आते क्या, ऐसा नहीं बोलना हमको। हालेलुया। वो कभी लेके नहीं आएंगे। हालेलुया। इससे जब भी आपका पति कुछ देते हैं, पति देते हैं, आप खुशी से लेके बोले थैंक यू, थैंक यू, आपने ऐसा दिया, इतना अच्छा मेरा मुझे याद किया और मुझे मेरे लिए लेके आया, बहुत ही शुक्रगुजार हूं। हमको थैंक यू बोलना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अक्सर हम क्या करते हैं, सिर्फ बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी को याद करके हम देते हैं, नहीं, हमको कौन सा भी ओकेशन में मौका को ढूंढ के हमको देना है। उसको उसको हम बोलते हैं कि हम आपको याद करते हैं। हालेलुया। तो गिफ्ट देना भी एक प्रेम की भाषा है। तो पहला प्रेम का भाषा क्या है, अच्छे अच्छे प्रशंसा की बातें बोलना। दूसरा, अच्छे समय बिताना। तीसरा, गिफ्ट उपहार प्राप्त देना या गिफ्ट देना। हालेलुया। अगर हम देखते कि अच्छे समय बिताने के, यीशु के बारे में मैंने बताया नहीं, सॉरी, मार्कोस 3:14, यीशु भी समय बिताया, देखेंगे हम मार्कोस 3:14। देखो यीशु हमारा मिसाल है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तब उसने यीशु ने 12 पुरुषों के नियुक्त किया हम्म, और वे उसके साथ साथ रहे। बस यीशु ने क्या किया, 12 शिशु को, चेलों को नियुक्त किया। और किसके लिए नियुक्त किया, कुछ काम करवाने के लिए नहीं, वहां पर लिखा है अपने साथ समय बिताने के लिए। क्या लिखा है, फिर से पढ़ें, कि वे उसके साथ साथ रहे। हाँ उसके साथ साथ रहे। प्रभु चाहते कि उसके चेले, हम सब उसके साथ साथ रहे, कुछ काम करने के लिए नहीं, हमारा कुछ क्या बोलते हैं, हमारा फायदा उठाने के लिए, परंतु वो साथ साथ चलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए। यीशु कुछ समय बिताए हमारे साथ। ओके, इसलिए हमको समय बिताना। ओके, तीसरा हमने क्या बोला, तोहफा देना। यीशु भी हमें तोहफा दिया, क्या दिया, यीशु आपका खुद का जान दिया, और क्या चाहिए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखे, यीशु ने हमसे, इस दुनिया से हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपना जान दिया हमारे लिए। हालेलुया। कोई जान देंगे, यीशु मसीह हमें जान दिया और हमें आनंदकारी जीवन दिया। इससे हमको भी एक दूसरे को जान देने का दरकार नहीं, बट एटलीस्ट छोटे छोटे तोहफा हम दे सकते हैं, जिससे एक दूसरे को खुश रह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ओके, चौथा हमें क्या करना है, चौथा भाषा क्या है, चौथा भाषा है सेवा करना। हालेलुया। अक्सर पति बोलते हैं, हाँ तू बोलते आई लव यू, पर तू कुछ काम ही नहीं करते। हालेलुया। हाँ, कुछ काम ही नहीं करते घर पे। तो हम पति पत्नी का सेवा करना है, दोनों एक दूसरे का सेवा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो एक दूसरे को मदद। मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह खुद सेवा किया, कैसे किया, ये यूहन्ना 3:18 में पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3:18 में क्या लिखा है, हे बालकों, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, हम सिर्फ बातों से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम हम करते काम और सत्य से द्वारा हमको प्रेम करना है। प्रभु बोलते ना ही तू जीव से बोले आई लव यू, पर हमको कार्य में दिखाने की में हम हमारे पति से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पति से प्रेम करेंगे तो हम क्या करें, हमारे घर को अच्छा रखेंगे। कोई लोग का घर कितना गंदा रहता है, हमें ऐसा नहीं रखना है, हमारे घर को सुंदर रखना है। सब कुछ अपने अपने मीन्स घर में अच्छा अच्छा अच्छे स्थान में नहीं, हमारा कबर्ड को साफ करना है, हमारे घर को साफ रखना है। वो वैसा हम अपना पति का सेवा कर सकते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिला सकते हैं। हालांकि अगर आपको, आप बोलते हैं मुझे खाना बनाने को नहीं मालूम, अभी यूट्यूब में क्या क्या है, बहुत कुछ है, आप सीखो। हालेलुया। अगर आप एक आप अगर महाराष्ट्र में, आपका पति मलयाली, आप मलयालम का खाना सीखिए। हालेलुया। ऐसा हमको सीख के हम बना सकते हैं, हमारे परिवार को और प्रेमालु और बहुत अच्छा बना सकते हैं। हालेलुया। ये सब सेवा, इवन पति भी, पति ऐसा नहीं, हमारा भारतीय संस्कृति में वो पति कुछ काम नहीं करने, नहीं नहीं, वो घर में आके वो पति अगर मसीह का व्यक्ति है, वो क्या करेंगे, पति का हाथ बांधेंगे, वो काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे, उसको मदद करेंगे, या बर्तन धोने के लिए जो भी छोटे छोटे चीज जो कर सकते वो करेंगे। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति वो बहुत खुश हो जाएगा, अरे मेरा पति इतना मेरा सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो एक बार ऐसा हुआ, एक पति पत्नी के इतना लड़ाई होते थे, और पति एक एक 2 साल ही हो गया शादी का, और बहुत लड़ेगा, और वो पति बोले मैं ये पत्नी को दिखाता हूँ, इसको ना मैं ऐसा करना चाहिए, इसको बहुत दुख देना चाहिए। तो उसका एक दोस्त के पास जाते, दोस्त एक लॉ एडवोकेट है, तो बोले अरे मेरे को पति से इसके साथ रहना नहीं है, इसको डाइवोर्स करना है। और वो क्या करता है, वो पति एडवोकेट बोलते हैं अरे कुछ नहीं, और इसको मेरे को सताना है। तो एडवोकेट एक उसका दोस्त एक सलाह दे रहा है, अच्छा तू एक काम कर, तुम एक तरह से उसको सता सकते, कैसा, ये 4-5 महीना उसको देवी की तरह उसको पेश कर। अब हर दिन सुबह उठो, खाना बनाओ, उसको गरम गरम खाना उसके बेड में जाके दो, और उसको देवी जैसे वो देवी है ऐसा उसका सेवा करो, बहुत सेवा करो। और 4 महीने के बाद वो बोले अरे इतना मेरा पति मुझसे प्यार करता है, और 4 महीने के बाद सिर्फ जाके डाइवोर्स सर्टिफिकेट दो, और ऐसा उसको दुख होएगा, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो उसको दुख दे सकता है। अच्छा 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 मैं ऐसे ही करेंगे। तो क्या किया वो व्यक्ति ने अपना पत्नी को देवी जैसा संभाले, ये तू मेरा देवी है, ये लोग उसको गरम गरम खाना परोसते थे, घर का पूरा काम करते थे, उसको बहुत खुश करते थे, और अच्छे अच्छे बातें बोलते थे, उसके लिए पुस्तक पढ़ के दिखाते पढ़ाते थे, और वो बाहर उसको घुमाते थे, सब कुछ किया। 4 महीना बहुत उसको संभाला, देवी जैसा बनाया उसको। फिर वो 14 महीने के बाद उसका वो फोन आता है उसका दोस्त का, अरे तेरा क्या हो गया, तू डाइवर्स अभी दे गया क्या? तो उसे नहीं नहीं नहीं, मेरा देवी को कैसे मैं डाइवर्स करूं, अभी हम लोग इतना प्रेम करते हैं, ऐसे ऐसे लगता है कि अभी अभी हमारा शादी हुआ। हालेलुया। जब आप सेवा करते हैं हमारा भावना भी बदल जाते हैं, वो प्रेम का बदलाव हो जाता है। हालेलुया। तो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे का सेवा करें। तो 14 क्या है, सेवा करना, छोटा छोटा सेवा हम कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले 2018 में जब मुझे लकवा हुआ था, मेरे पति ने इतना मेरा सेवा कि मैं बोल ही नहीं सकते, मेरे एक माँ की तरह मुझे संभाला, खाना खिलाते थे, मेरे बाल बनाते थे। हालेलुया। सब सब कुछ मेरे लिए किया। हालेलुया। मैं बहुत ही प्रभु से धन्यवाद करता हूँ, मेरा इतना अच्छा पति मुझे मिला। मेरे पति का जो 14 तारीख है। हालेलुया। तो पति होने के नाते, पत्नी होने का, हम एक दूसरा सेवा करो, वो सास ससुर का सेवा करो, उस एक दूसरे का प्रेम करो, प्रेम दर्शाओ। हालेलुया। उससे क्या होता है, अपने घर परिवार में आशीष आते हैं, बरकत आते हैं। हालेलुया। जब हम झगड़ा करते क्या होता है, शैतान टपकते हैं और बहुत नुकसान करते हैं शैतान आएंगे। तो हमको फाइटिंग नहीं करना है, हमको प्रेम से उस वातावरण को बदलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हाँ तो चौथा क्या था, सेवा करना। और 5वां क्या है, स्पर्श करना। स्पर्श करना का मतलब कुछ को अच्छे लगते हैं अपना पति, इवन यीशु मसीह ने स्पर्श किया। जैसे हम पढ़ेंगे मार्कोस 10:13-16। मार्कोस 10:13-16 फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, बालकों को उसके पास कि लेके आए, वह उन पर हाथ रखे, वो उस पर हाथ रखे। और चेलों ने उनको डांटा। हाँ, चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने वह देख हाँ क्रोध होकर हाँ उनसे कहा, हाँ बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, मना न करो, उन्हें मना ना क्योंकि करो, परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। ऐसे ही कहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कि कहता जो हूँ, कोई परमेश्वर के राज को हाँ, बालक के नाई ग्रहण न करे, ग्रहण ना करे वह बच्चे की उससे तरह, कभी प्रवेश करने न कभी पाए। भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसने उन्हें गोद में लिया, और बच्चों को गोद में लगे, यीशु और मसीह ने हाथ रखकर उनको उन्हें स्पर्श किया, आशीष उनको दी। हाथ रखकर, सर पे हाथ रखकर उनको आशीष किया। हालेलुया। तो हमको भी क्या करना है, स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब छोटा बच्चे जब पैदा होता है, वो माँ के गोद में रहते हैं, माँ उससे प्यार करते हैं, तो वो स्पर्श के लिए बहुत तरसता है बच्चा। इसलिए जो बच्चों को वो माँ का स्पर्श नहीं मिलते, वो बच्चा बहुत बिगड़ जाते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, तिरस्कार महसूस होता है। तो स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम सोचे स्पर्श का मतलब शारीरिक संबंध, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पर्श का मतलब बिना शारीरिक संबंध भी स्पर्श हो सकते हैं। कभी पत्नी को अच्छा लगता है जब पति अपना हाथ पकड़ते हैं, अब मैं हाथ छोड़। जब शादी के पहले सब हाथ पकड़ के जाता है सब जगह, पर शादी के बाद हाथ पकड़ते ही नहीं, नहीं नहीं, हम अपना हाथ, पति का या पत्नी का हाथ
पकड़ के जाना है, हमको कभी शर्मिंदा नहीं लगना चाहिए। हमें पति होने के नाते अपने पति के बाहों में गले लगा, मीन्स क्या बोलते हैं, हाथ हाथ रख सकते हैं। हालेलुया। तो वो पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तो स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवन जब कोई दुखी देखे, अपना पति दुखी देखे, उसके साथ बोलो नहीं मैं तेरे साथ हूँ, क्या हो गया आज ऑफिस में बहुत काम देखे, तो उनसे अच्छे से बात करो। हालेलुया। तो आपका एक स्पर्श उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो ये भी एक भाषा है। ओके, हालेलुया। तो हम एक 5 भाषाएं से, क्या है 5 भाषाएं, याद रखना 5 भाषाएं अभी हम लोग पूछेंगे। हालेलुया। पहला क्या है, प्रशंसा की बातें करना, अच्छे अच्छे बातें करना। दूसरा, अच्छे समय बिताना, एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताना। तीसरा, वरदान तोहफा देना। देखो हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, याकूब 1:17 में लिखा, हर एक अच्छे और परिपूर्ण वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। हमारे स्वर्गीय पिता, ज्योति के पिता से आते हैं, जिसमें कोई अदला बदलावट नहीं। हमारा अच्छे पिता अच्छे वरदान देते हो, हम एक दूसरे को वरदान दे सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए, उनको जाके अच्छी एक साड़ी दो, कुछ ना कुछ दो आप, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो रिश्ता प्रभु चंगा करेंगे। हालेलुया। और चौथा क्या है, सेवा करना, एक दूसरे का सेवा हमको करना है। जैसे यीशु मसीह बोला, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, मैं सेवा देने के लिए। यीशु मसीह खुद अपने चेहरे के पाँव को धोया। हालेलुया, वो है सेवा करना। हालेलुया। जब और प्रभु ने कहा, और 5वां क्या है, स्पर्श करना। इवन जब कोढ़ी आए, यीशु मसीह उनको छू कर प्रार्थना, बोले अरे कोढ़ी आए, हमको कोढ़ी आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए। एड्स पेशेंट है, इसको छूने से नहीं। वो स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, वो लोग चंगा हो जाते हैं। वो तरस को दर्शाता है। हालेलुया। ये 5 भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शादी को एक स्वर्ग बनाने के लिए। पहले क्या, फिर से हम बोलेंगे, अच्छे बातें कहना, अच्छे समय बिताना, गिफ्ट देना या उपहार देना। चौथा, सेवा करना एक दूसरे का। 5वां, स्पर्श करना। ये 5 भाषाएं। देखो आपको क्या करना है, इससे क्या होता है, आपका जिंदगी, शादी का परिवार देखो कितना सुंदर रहेंगे, और परमेश्वर यीशु मसीह इतना खुश होकर आपको बहुत बहुत आशीष से भर देता है। हालेलुया। बहुत बहुत आशीष से आपको भर देता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमको हर वक्त क्या करना है, हमको ये भाषा को सीखना है। देखो अभी ये 5 भाषाएं में कोई भाषा आपका है, कोई भाषा आपका पति का है। आमीन। अगर मुझे आप बताएंगे तो मेरा भाषा क्या है, मेरा भाषा है अच्छी बातें में। अगर मेरा पति मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं और तो आप बहुत अच्छे हैं, बस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा भाषा क्या है, अच्छे बातें। दूसरा मेरा बातें क्या हो सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो मेरे साथ समय बिताएंगे तो मेरे को बहुत खुश हो जाता है, हाँ मेरे साथ समय बिता। तो ये पहला 2 मेरा भाषा है। तीसरा, चौथा, 5वां उतना सेवा भी करना मेरा भाषा है। तो अगर मेरा पति को ये भाषा जानती है, हाँ सैनिक का भाषा अच्छे बातें बोलना है, या उसके साथ समय बिताना है, या सेवा करना है, तो उसको ज्यादातर वो काम करना है, वो भाषा को सीखकर उसको करना है मेरे लिए। तभी मैं खुश होकर हमारे शादी के जीवन आनंदित होते हैं। और मुझे भी मेरा पति का भाषा सीखना है। अगर मेरे पति का भाषा ये है कि उसका सेवा करना, तो मुझे मेरे पति का भाषा प्रशंसा नहीं है, उसका अच्छे अच्छे बातें बोलना है, परंतु उसको गिफ्ट देना है। या ओके, जस्ट व्हाट इज योर भाषा? मेरा भाषा आपका भाषा क्या है? सेवा करना, सेवा। हाँ, मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मेवा मिलता है। हाँ यस यस। जो अपने पति की सेवा करता है उसे मेवा मिलता है। हालेलुया। तो मेरा पति का भाषा क्या है, सेवा करना। और कुछ है आपका भाषा? हालेलुया। स्पर्श करना। हाँ, स्पर्श करना उनका एक लैंग्वेज है। तो उनका ये दोनों भाषा है। पहला 3 नहीं रही। तो मुझे उनका भाषा को समझना है, उनको मेरा भाषा को सीखना है। हम एक दूसरे को जब ये भाषा सीख कर करेंगे, हमारा प्रेम का टैंक फुल हो जाएगा। हाले हमारा लव टैंक फुल हो जाएगा। वो शादी में बहुत आनंद और वो स्वर्ग होगा इस दुनिया में। हालेलुया। क्या आपने अपना पति का भाषा जान लिया? तो आप बोलेगा कैसे जानेंगे मेरा पति का भाषा क्या है? क्या करना है, देखो आपको आप इतने साल उनके साथ रहता है तो आपको मालूम है उसका स्वभाव कैसे है, क्या उसको पसंद है। अगर वो व्यक्ति है जो हर वक्त सबको गिफ्ट देता है, उसका मतलब है वो चाहते कि सब लोग उसको गिफ्ट दे, तो उसका भाषा क्या है, गिफ्ट देना। गिफ्ट
उसको गिफ्ट देना बहुत पसंद है। हालेलुया। अगर उसका भाषा है सबको बारे में अच्छा बोलते हैं, तो आप भी उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, उसको बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसका भाषा क्या है? प्रशंसा करना, अच्छी अच्छी बातें बोलना। फिर उसका टैंक, प्रेम का टैंक पूरा भर जाता है, और वो गाड़ी, शादी की गाड़ी, रिश्ते की गाड़ी अच्छा से चलते हैं बिना कोई रुकावट। हालेलुया। प्रेज गॉड। इससे आपने एक दूसरे का, हमें आपको पूछने वाले, आपका पति का भाषा क्या है? आपको जाना है क्या आपका पति का भाषा सेवा करना है? क्या आपका पति का भाषा समय बिताना है? आपको जाना है। अगर ये जान लिया, मैं बताओ, आपका जिंदगी, आपका प्रेम का जिंदगी, आपका शादी का जीवन बहुत ही सुखमय, आनंदित और प्रेम से भरा हुआ रहेंगे। हालेलुया। सो कैन वी क्वेश्चन देम व्हाट इज देयर लैंग्वेज? हाँ, या टेल, नहीं कंटिन्यू। नम्रता की प्रेम की भाषा ये है कि नम्रता को समय बिताना उसके साथ क्या बात है? सब अच्छा लगता है। किधर घुमाने लेके जाना, क्या बात उसे प्यार की बातें करना, उसको प्रेम से स्पर्श करना, उसे एक प्यार की बातें करना उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ओके, अभी नम्रता बोलो, क्या पसंद है प्रदीप? प्रदीप की प्रेम तो की भाषा पहले तो अच्छा अच्छा खाना खाना। वो सेवा उनको अच्छा लगता है, सेवा करने का। हमें और दूसरी बात, उनको आदर देना, वो इसे प्रशंसा की वो पसंद है। और ऐसे ही फैमिली को टाइम देना, ये पसंद है। अच्छे समय बिताना। हमें अनम्यूट करें। जय जय मसीह पप्पा। जय मसीह की। पप्पा, पहला तो प्रशंसा करना, प्रशंसा एक करें। दूसरे की खूबियों को बखान करना, उनकी अच्छी आदतों से उनकी बड़ाई करना। क्या बात? दूसरा, उन्हें गिफ्ट प्रदान करना। क्या बात है? और हाँ, गिफ्ट देना, छोटा बड़ा कुछ भी गिफ्ट देना। उनके अपने लाइफ पार्टनर के बर्थडे पर और ऐसे मौके पर, त्योहारों पर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बोलना और गिफ्ट देना। और तीसरा है पापा, हम उनकी सेवा करें, उनके हर हालत में हम उनके साथ बने रहें, एक साथ खाएं, एक साथ पिए, घूमने जाएं, आनंद मनाएं। क्या बात है? और सहलाएं, एक दूसरे का स्पर्श करें। वाकई में जब कोई सिर पे हाथ फिराता है, जब ये सिर पे हाथ रख करके सहलाता है, तो बड़ा आनंद आता है क्या पापा। बात? तो एक दूसरे को सहलाएं, एक दूसरे को उत्साहित करें। क्योंकि कभी कभी हम जब घर पे रहते हैं, तो मेरी रानी की मम्मी जब हमारे सिर पर हाथ फिराती है, सहलाती है, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। क्या इसलिए बात है? सहलाना वाकई में बहुत अद्भुत है पापा। क्या बात है? मैं- ये चीजें हैं। और प्रेम की बातें बोलना, समय और अपने परिवार को समय देना। क्या बात? समय मैं ना मैं समय से ताली बजा। दीपक क्या? दीपू पसंद करता है उसको आदर करने का, उसको आदर करने का। Yes. क्या बात? सबके सामने अच्छा बात करने का, वही प्रशंसा। वही पापा। और आप पहला है क्या पसंद प्रेम करते? प्रशंसा दीपू, करना। आप क्या पसंद करता कि दीपू पापा, आपके? दीपू ना कल शाम ये मैरिज सेमिनार को नहीं आने वाला था, तो मैंने दीपू को बोला आप आओगे तभी मैं आऊंगी, जाऊंगी उधर। तो मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसका माइंड चेंज किया। उसके सामने प्रार्थना कर करके रोती थी मैं, दीपू के सामने। तो बोला ठीक है मैं आऊंगा करके, उसको माइंड चेंज हुआ, आया हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और उधर बहुत अच्छा लगा पापा, ऐसा लग रहा था उधर से आने का ही मन नहीं कर रहा था, और 2-3 दिन रहने का मन कर रहा था पापा। बहुत अच्छा लगा, दोनों पति पत्नी में प्रेम है, बाबू भी अच्छा है। धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की मम्मी पापा जी। जय मसीह की। मुझे 5 प्रेम की भाषा ये अच्छी लगी कि पति से अच्छी बातें करना, और उनका जो भी बात है वो मानना, और प्यार से बातें करना, और उनको अच्छा समय देना, और उनका जो भी समय है वो प्यार से उनके साथ वो समय बिताना। और मैं चाहती हूँ कि उनको, वो मेरे को कुछ तो भी गिफ्ट दे। मैं उनके तरफ से गिफ्ट लेने की आशा रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड के
आप बोलो सेवा करता है हाँ, करना और हाँ, बोलिए बोलिए। आपको क्या पसंद है आपकी पत्नी आपके लिए करे? वो मेरी पूरी पत्नी मेरे को पसंद है, पूरी की पूरी पत्नी मेरे को पत्नी पसंद, मेरे अच्छे को विचार रखती है, अच्छे विचार रखती है, Yes, अच्छे विचार रखती है, अच्छा काम करती है, सेवा कर। वो मेरे को पसंद है। क्या बात, कमल जोर से ताली बजाएंगे ज्योति और उनके पति के लिए। हमें कुछ बोलना है? मेरा हमारा कल मतलब आज 12 के बाद हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, आप सब लोग आइए हमारे घर। Yes, हम जरूर प्रार्थना करेंगे और आशीष करेंगे। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं। Yes. प्रभु जी इस जोड़ा को हम तेरे हाथ में